हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड देन एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई न्यूटन्स रिंग्स आर सर्कुलर। सो हमें रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट से न्यूटन्स रिंग कैसे फॉर्म होते हैं ये समझना है। देन हम समझेंगे कि ये न्यूटन्स रिंग जो है वो सर्कुलर कैसे होते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द सेटअप। सो न्यूटन्स रिंग एक इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं जो तब बनता है जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, जिसका एक साइड फ्लैट है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है, एक फ्लैट ग्लास प्लेट जिसे हम यहाँ पी से डिनोट कर रहे हैं, इसके ऊपर रखते हैं। सो इस सेटअप में लेंस और प्लेट के बीच एक थिन एयर फिल्म बनती है जिसके कारण इंटरफेरेंस पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी न्यूटन्स रिंग प्रोड्यूस होते हैं। सो पहले हम सेटअप को समझते हैं। यहाँ एल से हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को डिनोट कर रहे हैं। ये एक ऐसा लेंस है जिसका एक साइड फ्लैट है और दूसरा साइड कॉन्वेक्स, यानी ये कर्व पार्ट है। इस लेंस को फ्लैट ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है और कॉन्वेक्स साइड को हम नीचे रखते हैं। एंड पी से हम ग्लास प्लेट को डिनोट करते हैं। ये एक परफेक्टली फ्लैट ग्लास प्लेट होती है जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के जस्ट नीचे रखी जाती है। लेंस और प्लेट के बीच एक थिन एयर फिल्म बनती है जिसका थिकनेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ये वाला पॉइंट है, इससे ग्रेजुअली बढ़ता रहता है एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में थिकनेस 0 होता है। देन वी हैव दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये एक ऐसा लाइट है जिसमें वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होता है, जैसे कि सोडियम लैम्प। ये लाइट सेटअप पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली फॉल करती है एंड इस ग्लास प्लेट को, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इसको हम 45 डिग्रीज में इंक्लाइन करते हैं। ये प्लेट लाइट को सेटअप पर डाइवर्ट करने में काम आती है। एंड जो न्यूटन्स रिंग फॉर्म होते हैं, इनको ऑब्जर्व करने के लिए या तो हम एक स्क्रीन या फिर एक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। रिंग्स कॉन्सेंट्रिक ब्राइट या डार्क पैटर्न्स की तरह दिखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच जो एक एयर फिल्म बनती है, ये एयर फिल्म की थिकनेस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सेटअप से फॉल करती है इसके ऊपर, तो लाइट रेस एयर फिल्म के अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होते हैं एंड लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट वेव सुपर इम्पोज करते हैं और जिसके कारण इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है एंड इस इंटरफेरेंस के कारण ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग्स बनते हैं जिसे हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म बी टी। सो लिखते हैं इसे, लेट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म बी टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी म्यू एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रे, जिस एंगल पर ये इंक्लाइन हो रहे हैं, इसे हम आर से डिनोट करेंगे। सो लेट्स राइट इट, लेट आर बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रे। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। ब्राइट या डार्क रिंग्स का रीजन होता है पाथ डिफरेंस। जब दो लाइट वेव्स इंटरफेयर करते हैं तो उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो आइदर उन्हें कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाते हैं। सो क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड लाइट में ही रिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस विल बी गिवन बाय दिस। पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय 2 म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी इज द थिकनेस, cos r is the angle of inclination of the ray, plus lambda by 2, lambda है wavelength of light used. So एयर के केस में, फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पे इन दिस केस इज 0. So path difference will become 2t plus lambda by 2. ये हमारा पाथ डिफरेंस है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, मतलब जिस पॉइंट में ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो ग्लास प्लेट कांटेक्ट में है, उस पॉइंट में एयर फिल्म का थिकनेस कितना होगा? 0, राइट? सो फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थिकनेस कितना होता है? T इज 0.
सो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस विल बिकम ओनली लैम्डा बाय 2 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। यानी जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंड डार्क रिंग प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, एंड दैट इज वाई द सेंटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग्स इज ऑलवेज डार्क। ओके, क्योंकि ये कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, यानी डार्क रिंग्स का है। ओके, क्यों? क्योंकि डार्क रिंग फॉर्मेशन न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है? 2n+1 लैम्डा बाई 2 हमारा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। So if n is 0, this will only become lambda by 2 when n is 0. This is the condition for destructive interference. So this is the condition for what? For minimum intensity. Intensity. And that is why the center of the Newton's ring is always dark. Okay. यानी यहाँ वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें एक डार्क रिंग मिलता है। सो ब्राइट रिंग कब मिलेगा? जब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है? सो जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा की इक्वल हो तब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यानी फॉर ब्राइट फ्रिंज या फिर फॉर मैक्सिमा या फिर हम लिख सकते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या होता है? दैट इज n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो हम पार्ट डिफरेंस n लैम्डा को पार्ट डिफरेंस 2t प्लस लैम्डा बाई 2 न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें मिला उससे इक्वेट कर सकते हैं। सो वी विल राइट दिस 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू n लैम्डा। सो अगर हम साइड को चेंज करें देन 2t विल बी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। हमने लैम्डा बाई 2 को कॉमन लिया, दैट्स वाई एक 2 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ। एंड व्हाट इज n? n कैन बी एनी इंटीजर 1, 2, 3 and so on. Okay. So this was the condition for maxima, yani for bright fringe. So for minima, what is the condition? For minima, yani for dark fringe, the path difference will be equal to 2n plus 1 lambda by 2. ये हमारा destructive interference के लिए condition होता है। And what is n? n can be any integer starting from 1, 2, 3 and so on. Okay. सो इस इक्वेशन को भी हम न्यूटन्स रिंग के पार्ट डिफरेंस के साथ इक्वेट करेंगे। सो दिस विल बी 2t प्लस लैम्डा बाई 2 जो हमारा न्यूटन्स रिंग का पार्ट डिफरेंस है इक्वल्स टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस का कंडीशन 2n+1 लैम्डा बाई 2। सो आफ्टर कैंसलिंग आउट वी हैव 2t इक्वल्स टू n लैम्डा एंड n इज एनी इंटीजर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर आवर मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज के लिए। अब ये समझते हैं कि ये जो न्यूटन्स रिंग फॉर्म करते हैं वो सर्कुलर क्यों होते हैं। सो जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और फ्लैट ग्लास प्लेट कांटेक्ट में होते हैं तो जो एयर फिल्म बनती है वो सिमेट्रिकल होती है। एयर फिल्म के थिकनेस हर डायरेक्शन में सेम तरीके से बढ़ती है, इसीलिए रिंग्स भी परफेक्टली सर्कुलर फॉर्म करते हैं। let us visualize this through a diagram. So we can see in this diagram कि जो point of contact है उसके respect में from the point of contact between the upper surface of the glass plate and the lower surface of the lens, it is symmetrical about the point of contact. Okay. एयर फिल्म की थिकनेस हर डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड सिमेट्रिकल होती है एंड इसी सिमेट्री के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न सर्कुलर होते हैं, इसीलिए न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स की तरह होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।